मुझे धनतेरस वाले दिन ही सुबह सुबह में दोगुना पैसों का नुकसान हो गया। सुबह में जब मैं सोकर उठा तब मैंने देखा कि मम्मी और दीदी मिलकर पके हुए नींबू को छाँट रही थी बेचने के लिए। हाँ, ये वही नींबू है जिनको हमने कुछ दिन पहले नींबू पर वीडियो बनाने के लिए तोड़ा था। तो इसी को बेचने के लिए वो पके हुए नींबू को अलग छाँट रही थी और जो ख़राब हो गए थे उनको अलग। मैं भी उन सारे नींबू को एक बोरे में भरकर साइकिल पर बांधकर निकल गया बेचने के लिए मार्केट में। रास्ते में मैंने देखा कि कुछ बड़े बुजुर्ग लोग राजनीति के किसी विशेष मुद्दे पर आपस में चर्चा कर रहे थे। जैसे तैसे कर कर आखिरकार मैं मंडी पहुंच ही गया जहां पर मुझे इन नींबू को बेचना था। इसी मंडी में एक दुकान पर जहां पर ढेर सारी सब्जियां पड़ी हुई थी, उसी पर मैंने भी अपने नींबू को लगा लिया बेचने के लिए। कुछ देर के बाद मेरा नींबू बिकना स्टार्ट हो गया था। मेरे नींबू के लिए लोगों को इस तरह से लड़ता हुआ देख मुझे अब डर लगने लगा था कि कहीं मुझे लोग इस जुर्म में ना फंसा दे कि मैं इस नींबू की आड़ में सोने चांदी का व्यापार करता हूं और जीएसटी भी नहीं पेड करता हूं। ठंड के सीजन में मैं इस तरबूज को देखकर हैरान ही रह गया था, पर जब इसको गौर से देखा तो साला ये कोहड़ा निकला। सारे नींबू बिकने के बाद जब पैसे लेने की बारी आई तब मुझे पता चला कि उन लोगों को 100 की जगह 132 नींबू देने होते हैं और हमें 100 नींबू का ही पैसा मिलता है। इस तरह से मेरा 32 नींबू का घाटा लग चुका था। मैंने अपना पैसा लिया और घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में मैंने देखा कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए रास्ते में कुछ यूनिक पटाखे बेचे जा रहे थे, जिसको कुछ लोग अपने साइकिल से खरीद कर लेकर जा रहे थे दिवाली पर उन पटाखों को फोड़ने के लिए। घर पहुंचने के बाद मैं चला गया खेत पर, क्योंकि खेत पर अभी धान का कटाई हो रहा है। साला ये धान काटने का भी अलग ही दुख होता है। तो मैंने भी कुछ ही देर में अपने खेत का सारा धान काट कर पेड़ से दातुन तोड़कर उसको करते हुए मस्ती में अपने घर की ओर चल दिया। साला ये काम क्यों नहीं खत्म होता है। शाम के समय में मम्मी ने मुझसे कहा कि अभी खेत में दवा का भी छिड़काव करना है, क्योंकि हमने पालक और मूली का खेती किया है और उसमें ढेर सारे कीड़े लगे हुए हैं। तो मैंने भी अब डिसीजन ले ही लिया है कि अब उन लोग को खिला कर मारा जाए। इसलिए मैंने अपनी होली वाली पिचकारी और दूध बनाने वाला केमिकल और प्रोटीन पाउडर भी ले लिया और मैं निकल जाता हूँ अपने खेत की ओर उन कीड़ों को प्रोटीन शेक पिलाने के लिए। रास्ते में मैंने देखा कि कुछ बड़े बुजुर्ग लोग दिवाली ऑफर का बड़े ही अच्छे तरीके से लाभ उठा रहे थे। कुछ देर और आगे बढ़ने के बाद मैंने देखा कि रास्ते पर 50-50 हजार रुपए की गड्डी तो ऐसे ही घूम रहे थे। फिर मैं अपने दोस्त के घर पे पहुंच जाता हूं, जहां पर मैंने अपने होली वाली पिचकारी में पानी भरा और अपने खेत में पहुंच जाता हूं उन कीड़ों के लिए प्रोटीन शेक बनाने के लिए। उन लोगों के लिए प्रोटीन शेक बनाने के लिए मैंने थोड़ी मात्रा में सारे इंग्रेडिएंट्स लिए और उन सभी को मिलाकर मैंने प्रोटीन शेक बना दिया। ये रहा मेरा खेत जहाँ पर मुझे इसका छिड़काव करना है। फिर मैंने अपने खेत में देखा कि सुम्बा और निसुम्बा नाम के दो दानव भाई मेरे खेत में बैठे हुए। फिर मैंने देखा कि एक एनाकोंडा का बच्चा जो अभी अभी जन्म लिया था, ये जल्द से जल्द बड़ा हो जाए, इसके लिए भी मैंने इसे प्रोटीन शेक पिलाया। इसी के बगल में 6 पैर वाला एक जानवर था जिसके 4 पैर हो जाए, इसलिए मैंने इसे भी प्रोटीन शेक पिला दिया। और इन सभी को प्रोटीन शेक पिलाते पिलाते मुझे शाम हो गया और अंततः मैंने सभी को प्रोटीन शेक पिलाने के बाद घर की ओर रवाना हो गया। घर पहुंचकर मैंने देखा कि जो दोपहर में मैंने अपने घर पर लतर लगाया था उसको अभी तक किसी ने जलाया भी नहीं। तो इसके लिए मैं जल्द से जल्द उसको कनेक्शन देने लग जाता हूं, ताकि अंधेरे से पहले मैं इसको चेक कर सकूं कि यह जल रहा है कि नहीं। जब मैंने कनेक्शन के बाद लाइट चालू किया तब देखा कि सारे के सारे लतर जल रहे थे। तो आज मुझे पहली बार चाइनीज माल पर थोड़ा भरोसा हो गया था। कमेंट में बताइएगा कि लतर लगने के बाद मेरा घर कैसा लग रहा है। फिर मैंने मेरे घर पर किसी दूसरे ग्रह से आया हुए लड़के के साथ थोड़ी मौज मस्ती की और थोड़ा टाइम पास किया। मैंने इसी के साथ अपने दिवाली के लिए खरीदे हुए पटाखे की भी टेस्टिंग की, जो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे थे। मैंने लगे हाथ आलू बम को भी बुलाया कि बहुत धमाके के साथ। और आजकल के अनार पर तो कोई भरोसा ही नहीं रहा, क्योंकि ये जलते जलते कभी भी ब्लास्ट कर जाते हैं। मैंने पाकिस्तान को तबाह करने के लिए मिसाइल चलाने की प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दिया था। इन लोगों के साथ टाइम पास करते करते मुझे रात के 9 बज चुके थे, तो मैं खाना वाना खाकर सोने चला गया। तो कमेंट में बताइएगा आज का ब्लॉग कैसा लगा। धन्यवाद।